भोला के आम के बगीचे की चुड़ैल। भोपालपुर नाम का छोटा सा गांव था। वहां भोला अपनी पत्नी खुशी और बेटे कल्लू के साथ रहता था। भोला के पास गांव के किनारे एक आम का बगीचा था। उसके आम पूरे गांव में मशहूर थे, इतने मीठे कि लोग दूर दूर से खरीदने आते। लेकिन गांव वाले अक्सर कहते, अरे भोला भाई, तुम्हारे आम में सचमुच कुछ तो जादू है रे। जो भी तुम्हारा आम खा लेता है वो तो बस तुम्हारे आम का दीवाना ही बन जाता है। अरे हाँ भाई, तुम्हारे आम इतने मीठे हैं कि एक बार जो खा ले उसके बाद तो मजा ही मजा आ जाए रे। बस दिल करता है बार बार खाता रहूं। भोला हंसकर टाल देता। मेहनत का फल है भैया, और भगवान की मेहरबानी। पर असलियत भोला भी नहीं जानता था। एक रात भोला की आंख अचानक खुल गई। वह धीरे धीरे बगीचे की ओर बढ़ा। चांद की रोशनी में आम का पेड़ चमक रहा था और पेड़ के नीचे एक लंबे बालों वाली औरत बैठी थी। उसकी लाल लाल आंखें चमक रही थीं। वह अपने नुकीले नाखूनों से आम तोड़कर खा रही थी। आम का रस उसके मुंह से टपक रहा था। भोला कांपती आवाज में बोला, कौन हो तुम? मेरे बगीचे में क्या कर रही हो? औरत ने सिर उठाकर डरावनी हंसी हंसी। हा 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 भोला! तुम्हारे आम मीठे हैं क्योंकि इनकी जड़ें मेरे खून से सींची गई है। ये बगीचा मेरा है। भोला का गला सूख गया। ये क्या कह रही हो तुम? औरत गुर्राई। जब मैं जिंदा थी तो मुझे इसी बगीचे में जिंदा गाड़ दिया गया था। मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। भोला डर के मारे घर भागा। खुशी ने घबरा कर दरवाजा खोला। क्या हुआ भोला? तुम इतने कांप क्यों रहे हो? भोला हाफते हुए बोला, खुशी, हमारे बगीचे में चुड़ैल है। वो कह रही थी कि ये बगीचा उसका है और वो हमें मार डालेगी। इतना कहते ही खिड़की से वही औरत का साया दिखा। उसकी कर्कश आवाज गूंजी, अगर मेरे आम किसी और ने खाए तो तुम्हारा परिवार इस बगीचे में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। कल्लू रो पड़ा और मां से चिपक कर बोला। आज अगले दिन भोला गांव के पुजारी के पास गया। पुजारी ने सुना और गंभीर स्वर में बोला, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये उस औरत की आत्मा है जिसे अन्यायपूर्वक मारा गया था। तभी उसके खून से पेड़ सींचे गए और आम मीठे हुए। शाम को पुजारी और भोला बगीचे पहुंचे। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, जमीन कांपने लगी और चुड़ैल प्रकट हो गई। वह चिल्लाई, किसी ने मेरे हक को छीन लिया। अब ये बगीचा और ये परिवार सब मेरा होगा। पूरे पेड़ों से आम जमीन पर गिरने लगे। हवा में अजीब सी सरांद फैल गई। पुजारी ने भोला से कहा, उस जगह गंगा जल छिड़को जहां इसे गाड़ा गया था, तभी इसे मुक्ति मिलेगी। भोला कांपते हाथों से गंगा जल लेकर उस जगह छिड़कता है। चुड़ैल चीखते हुए धुएं में बदल गई।